ओके तो एप्पल आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च होने से पहले तरह तरह के रूमर्स चल रहे होते हैं एंड लोग इनके प्रोडक्ट्स की स्नीक पीक का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। ये तो छोड़ो, लॉन्च डे पे मॉल्स एंड स्टोर्स पे लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं सिर्फ इसलिए कि इनके सुपर एक्सपेंसिव रिडिकुलसली प्राइस प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी ले पाएं। एंड ये हाल सिर्फ एक नहीं बल्कि हर देश में हो रहा होता है। एप्पल की एक ऐसी मार्केट है जिसको कंपीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड इससे भी ज्यादा मजे की बात, ये मार्केट इन्होंने अपने लिए खुद बना ली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एप्पल हार्डवेयर बनाते बनाते प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में आ गए एंड कैसे दुनिया भर की 100 से ज्यादा कंपनी से अकेले कंपीट कर रहा है, मार्केट को डोमिनेट कर रहा है एंड वो भी ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमको इनकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। सबसे पहले क्या आपको यह पता है कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन पहले एप्पल हार्डवेयर इनकॉर्पोरेशन थी, जो कि एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर थी पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, पेरिफेरल्स एंड सॉफ्टवेयर की। ये सबसे पहले एक सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर कंपनी बनी एंड एप्पल ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को पॉपुलराइज किया। स्टीव जॉब्स एंड वोजनियाक, ये दो वो पॉपुलर लोग हैं जिनको सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दो नोन फाउंडर्स थे एप्पल के, लेकिन इनके साथ इनका दोस्त रोनाल्ड वेन ना होता तो आज ना आईमैक होता, ना आईपैड और ना ही आईफोन। स्टीव जॉब्स ने बेसिकली इनको कन्विंस किया कि कंपनी के 10% शेयर्स ले लें एंड कंपनी के सिर्फ एक आर्बिटर की तरह एक्ट करे। लेकिन 12 दिन बाद ही रॉबर्ट वेन ने बैकआउट कर दिया एंड अपनी वो $500 की होल्डिंग जो है उनको बेच दिया, जो अगर नहीं बेची होती तो आज उनकी वैल्यू होती $72 बिलियन। दोनों ही स्टीव जॉब्स एंड वोजनियाक एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे, इतना छोटा कॉम्पैक्ट बनाना चाहते थे कि लोग उसको इजीली अपने घरों एंड ऑफिसों में यूज कर पाएं। और फिर अप्रैल 1, 1976 में एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन बनी, जिनके को फाउंडर्स ये दोनों स्टीव थे। जॉब्स एंड वोजनियाक ने एप्पल 1 कंप्यूटर बनाया स्टीव जॉब्स के गैराज में एंड उसको भी बेच दिया विदाउट एनी केसिंग, विदाउट एनी कीबोर्ड, विदाउट एनी मॉनिटर, जिसको इन्होंने ऐड करने का सोचा 1977 में। फिर इनका सेकंड जनरेशन एप्पल 2 कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आ जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एवर कलर ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस किया अपने कंप्यूटर में। और यहां से इनकी सेल्स जंप हो जाती हैं फ्रॉम 35,000 कंप्यूटर्स जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ $7.8 मिलियन इन 1978 टू 78,000 कंप्यूटर्स जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ $117 मिलियन इन 1980। और इसी साल एप्पल पब्लिक भी हो गई। फिर वोजनियाक ने एप्पल को 1983 में छोड़ दिया एंड स्टीव जॉब्स ने पेप्सिकोस कंपनी के जॉन स्कली को एज अ प्रेसिडेंट हायर कर लिया। लेकिन जॉब्स और स्कली की ज्यादा बनी नहीं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होने लग गई एंड इवेंचुअली इन्होंने 1985 में एप्पल छोड़ दी। एप्पल से निकलने के बाद इन्होंने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी बनाई एंड लेटर ऑन पिक्सार को भी ओवरटेक कर लिया जॉर्ज लूकस से, जो बाद में एक ह्यूज सक्सेस बनी। पिक्सार कंपनी का आपने नाम शायद सुना होगा, एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर ये वर्क करती है एंड मेजर एनिमेटेड जो जितनी भी मूवीज बनती हैं इसमें बहुत अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करते थे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इनके हिट्स गए, जैसे कि टॉय स्टोरी, अ बग्स लाइफ, मॉन्स्टर्स इंक एंड फाइंडिंग नीमो। 1980s में एप्पल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इवन 1990 स्टार्ट होते ही इन्होंने अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज को रिकॉर्ड किया। ऑब्वियसली इस सक्सेस के पीछे स्टीव जॉब्स का हाथ था, उनकी ऐसी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी थी एप्पल को छोड़ने से पहले। इन सब में इंपॉर्टेंट एक काफी इंटरेस्टिंग डील थी जो उस टाइम पे स्टीव जॉब्स ने करी थी, उस टाइम की एक छोटी सी कंपनी अडोबी के साथ। एक फन फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ, जो पीडीएफ है ना ये अडोबी ने ही बनाया है। तो दोनों कंपनीज ने साथ में मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त फिनोमेना क्रिएट किया जिसको आज हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से जानते हैं। फिर इन सब के बाद वो हुआ जिसके लिए स्कली तैयार नहीं थे। 1985 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ऑफर की हुई डील, जिसके अंदर वो अपने सॉफ्टवेयर को लाइसेंस कराना चाहते थे, वो रिजेक्ट कर दी। और ये शायद उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे वही ग्राफिकल इंटरफेस ऑफर कर रहा था जो एप्पल करना चाहता था। और ये एप्पल के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन बन गया 1980s एंड 1990s में। एंड कुछ साल बाद ही एप्पल का शेयर सफर करना स्टार्ट कर दिया, इतना ज्यादा हद तक कि एक्सपर्ट्स ने ये कह दिया था कि भाई अब ये कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती। अब 1997 में एप्पल को डेस्परेटली जरूरत थी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड वो इन्होंने ली नेक्स्ट सॉफ्टवेयर से। शायद आपको रिकॉल करके याद आ जाए कि ये वही कंपनी है जो स्टीव जॉब्स ने बनाई थी एप्पल छोड़ने के बाद। खैर एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगा कि उनको कंपनी के सर्वाइवल के लिए स्टीव जॉब्स की हेल्प लेनी चाहिए एंड ये वो टाइम था जब स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में एंटर करते हैं एज एन इंटरिम सीईओ। लेकिन फिर भी वो ईयर 2000 तक ऑफिशियली सीईओ नहीं बने थे। उन्होंने कंपनी में आते ही बहुत सारे चेंजेस करे। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अलायंस करी ताकि वो अपना एक मैक वर्जन जो कि उनके पॉपुलर सॉफ्टवेयर से बना हो उसको लॉन्च कर पाए एंड ये वो टर्निंग पॉइंट था इस कंपनी के लिए जिसकी इस टाइम पे सख्त जरूरत थी। स्टीव जॉब्स ने वापस आके क्या क्या नहीं किया, कंप्यूटर्स को रिवैम्प कर दिया, एक आई बुक भी लॉन्च करी जो एक पर्सनल कंप्यूटर था। इसके अलावा आईपॉड MP3 प्लेयर्स भी लॉन्च करे जो उस टाइम पे मार्केट लीडर्स बन गए। धीरे धीरे कर करके 2007 तक वो सारी चीजें आ गई जिनके नए लॉन्चेस आज तक हम देखते हैं एंड हर साल नए नए मॉडल्स का वेट करते रहते हैं। ऑब्वियसली इन सब चीजों में सबसे पहले दिमाग में आईफोन
फोन आता है जो कि इनका बेहद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, अपने टाइम का एक ऐसा टच स्क्रीन सेल्यूलर फोन जिसने उस टाइम पे दुनिया हिला के रख दी थी। इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि टैबलेट्स में आईपैड हो गया, TWS में एयरपॉड्स हो गया एंड घड़ियों में वॉच, इनकी इतनी ज्यादा मार्केट में हाइप बना के रखती है कि हर कोई लिटरली वेट कर रहा होता है कि नया वर्जन आए और कब हम खरीदें। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप नोटिस करोगे तो एप्पल ने प्रोडक्ट से ज्यादा सर्विसेज कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के लिए एप्पल कार्ड निकाल दिया, न्यूज के लिए एप्पल न्यूज, एप्पल आर्केड जो कि स्पेसिफिकली गेमिंग को टारगेट करते हैं एंड एप्पल टीवी प्लस जो कि ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीमिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स की डेथ हुई अक्टूबर 5, 2011 को, लेकिन एप्पल की लेगेसी चलती रही टिम कुक के CEO बनने से। ये आईफोन्स की पॉपुलैरिटी थी जिसकी वजह से एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई 2018 में एंड जस्ट 2 साल बाद ये फिगर इनकी डबल हो गई। अब बात आती है इसके कंपटीशन की। अगर आप अपने आसपास में देखोगे तो जो आईफोन यूज कर रहे हैं लोग, मैक यूज कर रहे हैं, एयरपॉड्स यूज कर रहे हैं या फिर वॉच यूज कर रहे हैं, आईपैड, एप्पल को एक ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। सैमसंग का नाम सुनो तो लगता है हाँ यार काफी अच्छा फोन है, MI रियलमी के नाम सुनो तो हाँ यार वो भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से लैपटॉप्स में भी आप देखो तो डेल, HP, लेनोवो सब एक ही कैटेगरी के लैपटॉप्स लगते हैं। पर यही प्रोडक्ट्स जब एप्पल के हो जाते हैं तो उनको देखने का नजरिया ही अलग हो जाता है। अरे तूने आईफोन ले लिया, कौन सा आईफोन लिया? 12, 13, 14, मैकबुक ले लिया, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े पैसे वाले हो भाई। कहने का मतलब इट्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी। लोग इसको ऑर्डिनरी चीज की तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं, ऐसे समझते हैं कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल चीज खरीद ली हो। अब इसी कंपटीशन को देखो तो एप्पल के कॉम्पिटिटर्स पूरी दुनिया के अंदर हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि एप्पल इज कंपीटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड। पहले स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो एप्पल के पास है आईफोन, वहीं पे अगर आप सैमसंग को देखो तो उसकी भी मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैमसंग 74 कंट्रीज में अवेलेबल है एंड इसके 37 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं इन वेरियस कैटेगरीज जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइस सॉल्यूशंस, IT एंड मोबाइल। 2019 में इन्होंने 198 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जिसकी वजह से ये अपने देश के 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के। और ये स्पेसिफिकली एप्पल के साथ भी ऑलमोस्ट हर डिवीजन में कंपीट करते हैं विद एटलीस्ट 20 to 30% मार्केट शेयर इन स्मार्टफोन मार्केट। सिमिलरली दूसरी तरफ हुआवे भी है जो एप्पल के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है एंड ग्लोबल मार्केट शेयर में 10% हिस्सा हुआवे ले जाता है। फिर एप्पल के प्रोडक्ट लिस्ट में दूसरी काफी सारी अलग अलग चीजें हैं। पहले लैपटॉप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर कंपनीज जैसे कि HP, डेल, लेनोवो सबके साथ कंपीट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल को देखते हैं तो 80 कंट्रीज में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं एंड 2019 में इनका रेवेन्यू $92 बिलियन था। कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिशन में है ये लोग एप्पल के साथ। ऑन दी अदर हैंड HP है जिसका 22.2% मार्केट शेयर है, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का लीडर बन चुका है अपने आप में। फिर बात करते हैं स्मार्ट टैबलेट्स की। यहाँ पे एप्पल को कंपीट करना पड़ रहा है विद द लाइक्स ऑफ सैमसंग एंड लेनोवो। इवन आजकल तो नए नए ब्रांड्स और भी आ गए हैं जो टैबलेट्स ऑफर कर रहे हैं जैसे कि MI एंड रियलमी भी। लेकिन डिस्पाइट कितने भी ब्रांड्स आ जाएं एप्पल यहाँ पे अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा है विद मोर देन 51% ऑफ मार्केट शेयर। वहीं पे सैमसंग को देते हैं तो 29% पे खड़ा हुआ है एंड बाकी जो बचा कुचा 20% है उसके अंदर लेनोवो, MI, रियलमी एंड जितने भी सारे अलग अलग ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं सब मिल बांट के थोड़ा बहुत खा ले रहे हैं। मूविंग ऑन, अगर हम स्मार्ट वॉचेस की तरफ भी देखें तो एप्पल की है अपनी एक वॉच वर्सेस बहुत सारे वर्ल्ड के अदर ब्रांड्स जैसे कि पहले तो है सैमसंग एंड दूसरे एंड पे है एक कलेक्शन ऑफ ब्रांड्स जैसे कि अमेजफिट, फिटबिट, गार्मिन एंड इवन दूसरे हाई एंड लग्जूरियस ब्रांड जैसे कि राडो एंड सीको। स्मार्ट वॉचेस रिसेंटली कुछ 3-4 सालों के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं एंड यहाँ पे भी अगेन एप्पल जो है अकेला पूरी मार्केट का 26% मार्केट शेयर होल्ड करता है। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग को देखोगे तो वो है सिर्फ 8.9% पे एंड अगर आप प्रीमियम वॉचेस का सिस्टम देखोगे तो वहां पे भी एप्पल घुसा हुआ है क्योंकि लेट से अगर किसी को 90,000 रुपए की घड़ी लेनी है तो राडो, सीको एंड काफी सारे उसके पास अदर ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन एक ऑप्शन एप्पल भी है जो कि प्रूव करता है कि एप्पल धीरे धीरे लग्जूरियस ब्रांड्स का भी जो मार्केट शेयर है उसको भी खाने को दौड़ रहा है। अब आगे चलते हैं, इनकी सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट होम कैटेगरी में अपने स्मार्ट स्पीकर के साथ ये लोग कंपीट कर रहे हैं अमेजन की एलेक्सा एंड गूगल के स्मार्ट होम से। अगर प्राइवेट स्ट्रीमिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे एप्पल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम। इस कैटेगरी में एप्पल टीवी प्लस अभी थोड़ा सा पीछे है। अगर मार्केट शेयर देखें तो यहाँ पे इनका सिर्फ 6.2% है, अमेजन प्राइम का 24.3% एंड नेटफ्लिक्स यहाँ पे रूल कर रहा है विद मोर देन 27% मार्केट शेयर। सिंपली पुट, अगर इंडिया में सस्ता कर दें एप्पल टीवी एंड हिंदी कंटेंट डालना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे भी भाई लोग कम नहीं है। नेक्स्ट सर्विस है इनकी म्यूजिक, जहाँ पे एप्पल का म्यूजिक जो इन्होंने पूरा इंटरफेस बनाया हुआ है ये कंपीट कर रहा है विद द लाइक्स ऑफ स्पॉटिफाई जैसी सर्विसेज जो स्पेशली म्यूजिक के ऊपर फोकस है। अब प्राइसिंग को अगर आप देखो तो एप्पल म्यूजिक वर्सेस स्पॉटिफाई को देखोगे ना तो आपको एप्पल ज्यादा पसंद आने लग जाएगा जब आप क्वालिटी को कंपीट करोगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली
सिमिलरली एप्पल म्यूजिक के अंदर आपको लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि 192 किलोहर्ट्ज तक की मिलती है एंड स्पेशल ऑडियो भी मिलता है डॉल्बी एटमॉस के साथ। लेकिन इनके कॉम्पिटिटर्स जहां पे स्पॉटिफाई जैसे ब्रांड्स हैं सिर्फ 320 kbps तक की हाई बिटरेट ऑफर करते हैं। अगेन यहाँ पे एप्पल डोमिनेट कर रहा है अच्छा खासा म्यूजिक के सेगमेंट में। आगे चलते हैं तो आते हैं इनके स्पीकर्स जो कि अगेन इनके एक बड़े बड़े वर्ल्ड ब्रांड्स जैसे कि बोस एंड JBL से कंपीट कर रहे हैं। एंड अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के साथ लड़ रहे हैं, विंडोज एंड एंड्रॉइड। एंड इस साल के अगर स्टैट्स देखो तो मार्केट शेयर है एंड्रॉइड का 43.23%, विंडोज का 29.2% एंड iOS का अकेला 17.67%। बात यहाँ पे ये आती है कि एंड्रॉइड एंड विंडोज काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है, सस्ते फोन्स में, सस्ते लैपटॉप्स में, सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनका मैक OS या iOS सिर्फ एक एप्पल इकोसिस्टम के अंदर वर्क करता है, विच मींस कि सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जिनके पास एप्पल के हाई एंड खरीदे हुए प्रोडक्ट्स हैं वही इनको यूज कर सकते हैं, इसीलिए इनका मार्केट शेयर यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखता है। तो जहाँ पे एप्पल को एक तरफ काफी बड़ा एडवांटेज है कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम इनके प्रोडक्ट्स के साथ सीमलेस वर्क करता है, जिस वजह से एक बंदा अगर इनके इकोसिस्टम में घुस गया तो फिर वो यहीं का बन के रह जाता है। सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके उसको लेने पड़ते हैं एंड इवेंचुअली वो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि इतना हाई प्राइस रहता है इनके प्रोडक्ट्स का, ज्यादा लोगों की रीच में ही पहुंच नहीं पाते हैं। जो लोगों का बजट ज्यादा नहीं है उनकी एक्सेस में नहीं पहुंच पाते हैं। एज अ रिजल्ट मार्केट शेयर कुछ चीजों में काफी लो है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एप्पल दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कंपीट कर रहा है अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। फिर भले वो फोन्स हो, टैबलेट्स हो, कंप्यूटर्स, वॉचेस या फिर सर्विसेज जैसे कि म्यूजिक, स्मार्ट होम, क्रेडिट कार्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रीमिंग एंड रिकॉग्निशन एज वेल। एप्पल ने इन सारी कंपनीज को बहुत तगड़ा एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दिया हुआ है एंड पूरी दुनिया में एक और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतनी सारी सर्विसेज एंड ये सारे प्रोडक्ट्स को केटर कर रही हो। अकेली एप्पल खड़ी हुई है। तो एप्पल की स्टोरी तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जो स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई थी लेकिन इवेंचुअली बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आरकॉम की। अगर आप उसकी स्टोरी देखना चाहो तो ये वाली वीडियो देख लेना एंड अगर आपको स्नैपडील की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये वाली वीडियो देख लेना। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो क्या आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद करते हो या फिर नहीं। आपको क्या लगता है एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज की डेट में कौन सा है। विद दिस ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।